दोस्तों, आज हमारे पास रिपेयरिंग के लिए ये इलेक्ट्रिक स्कूटी का लिथियम बैटरी का चार्जर आया है। ये इसकी यहाँ पे स्पेसिफिकेशन है। ये इसका मॉडल है 60 वोल्ट और 6 एम्पेयर का ये चार्जर है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है आउटपुट 6 एम्पेयर, आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज 67.2 प्लस माइनस 0.2 वोल्ट। अभी मैं इसको यहाँ पे आपको चला के दिखाता हूँ, प्रॉब्लम क्या है उसको समझते हैं। ये देखिए, ये जो है आपका 60 वोल्ट का है, तो मैं इसको 60 वोल्ट पे यहाँ पे कर देता हूँ। बैटरी को ऑन करता हूँ, यहाँ पे वोल्टेज आ जाएगी और एम्पेयर यहाँ पे आएगा। ये यहाँ पे 59 वोल्ट हो गई है। मैं इसको यहाँ पे ऑन करूँगा। अब मैं आपको नीचे एक बार दिखा देता हूँ। मेंस की एलईडी यहाँ पे ग्लो करी है, रिले ऑपरेट हुआ है और यहाँ पे इंडिकेशन आ गया। फैन भी एक बार चल गया है, लेकिन ये वापस रिले बंद हो गई है, फैन वापस से बंद हो गया है और यहाँ पे कोई भी एम्पेयर, एक बार भी कोई एम्पेयर यहाँ पे नहीं आई, चार्जिंग एम्पेयर नहीं आया है। सिर्फ रिले ऑपरेट होती है, फैन चलता है और वापस ये ऑफ हो जाता है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या आपको चेक करना है। दोस्तों, रिपेयरिंग से पहले मैं इसका एक बार यहाँ पे ओवरव्यू कर देता हूँ, इसकी वर्किंग कैसे रहती है इस स्कूटी के चार्जर की। यहाँ पे एसी इनपुट आती है, ये यहाँ पे फ्यूज है, फ्यूज के बाद ये एमओवी है, उसके बाद ये कॉयल है फिल्टर जो करती है, उसके बाद एनटीसी है और ये यहाँ पे आपका रेक्टिफायर है। रेक्टिफायर के बाद जो डीसी बनेगी उसको फिल्टर करने के लिए ये जो फिल्टर हैं, इस डीसी को स्विच करने के लिए यहाँ पे 2 मोसफेट लगे हैं। वो मोसफेट यहाँ पे स्विच करेंगे। ये जो डीसी है वो यहाँ पे इससे कनेक्ट रहती है, इसकी एक लेग को ये दोनों मोसफेट यहाँ पे स्विच करेंगे। तो इसको स्विच करने के बाद जो आपकी एसी रहती है इसकी सेकेंडरी पे, उसको रेक्टिफाई करने के लिए आपका यहाँ पे ये डायोड लगा है। 2 डायोड होते हैं इनबिल्ट इसके अंदर, बैक टू बैक। उसको डीसी बनाने के बाद ये फिल्टर है, फिल्टर के बाद जो डीसी बनती है उसको बैटरी से कनेक्ट या डिस्कनेक्ट करने के लिए ये रिले लगी होती है। इन आईसीओ की जो पावर सप्लाई है उसके लिए ये आपका एसएमपीएस का पोर्शन है जो कि 12 वोल्ट बनाता है 300 वोल्ट से स्विच करके। और इन दोनों मोसफेट को ड्राइव करने के लिए यहाँ पे ये ड्राइवर सेक्शन है, ये 2 ड्राइवर ट्रांसफार्मर है डीटी जिसको बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये टीवीएस डायोड लगे हैं इसकी प्रोटेक्शन के लिए। इनको ड्राइव जो मिलती हैं, पल्सेस जो मिलती हैं वो आपकी 35-25 से मिलती हैं। बाकी सारा जो कंट्रोल करते हैं ये कंट्रोल कार्ड है, इसके अंदर कंट्रोलर है, ये पूरा जो है कंट्रोल करता है। सारी सेंसेस जाती हैं और उनको यहाँ पे कंट्रोल करके ये ड्राइव करता है, कंट्रोल करता है। ये आपका यहाँ पे इसकी वर्किंग है। अब चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको बैक साइड से चेक करेंगे। सबसे पहले आप इसके पावर डिवाइसेस चेक करें, जिसमें आपका ये डायोड आता है, ये आपके मोसफेट आते हैं। इनको सबसे पहले हमें चेक करना होता है इस कंडीशन के लिए। मल्टीमीटर को डायोड मोड पे करके यहाँ पे हम सबसे पहले ये डायोड को चेक करते हैं। ये आपका जो डायोड रहता है ये कॉमन कैथोड है, बीच वाली लेग के अंदर दोनों डायोड के कैथोड होते हैं। तो मैं यहाँ पे ब्लैक वाली लगाऊंगा डायोड मोड पे करके 0.3 यानी कि ये डायोड ठीक है। ये मोसफेट हैं तो यहाँ पे ड्रेन पे लगाते हैं 0.5 यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे, दोनों तरफ वैल्यू नहीं दिखानी चाहिए। 0.012 ये तो बिल्कुल ही कम वैल्यू यहाँ पे शो कर रहा है। 0.000 यानी कि ये शॉर्ट है। इस वाले को पहले निकालते हैं, उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा दूसरे वाला भी। पहले इसको यहाँ पे बाहर निकाल लेते हैं क्या नंबर है और इसको बाहर निकाल के चेक करते हैं। सबसे पहले इस कैपेसिटर को निकाल लें ताकि स्क्रू ड्राइवर से हम जो है ये आपकी पत्ती को निकाल के ये मोसफेट को बाहर निकाल सकें। ये तरीका है। चेक कर लेते हैं। बीच वाली लेग पे लगाएंगे आप नेगेटिव यानी कि ब्लैक। यहाँ पे इसने ओपन दिखाया, यहाँ 000 इसने शो किया, यानी कि ये तो शॉर्ट है। अब इसको चेक करते हैं। बीच वाले पे ये लगाते हैं OL। कभी कभी क्या होता है इसके ऊपर जो है लेयर लगी होती है मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करने के लिए, तो हमने यहाँ पे कटर से इसकी लेयर को यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कटिंग करके उसके बाद यहाँ पे चेक कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे दोनों तरफ OL दिखा रहा है। इसका मतलब हमें इस मोसफेट को भी निकाल के बाहर चेक करना पड़ेगा। ये शॉर्ट तो नहीं दिखा रहा, लेकिन हो सकता है कि ओपन ना हो। इसको भी निकाल के चेक करते हैं। दोनों मोसफेट को हमने बाहर निकाल दिया है, दोनों कैपेसिटर भी हमें निकालने पड़े। अब यहाँ पे चेक करवाता हूँ। ये यहाँ पे OL यानी कि ओपन लूप, ये आपका यहाँ पे ओपन है। ये एक तरफ ओपन लूप दिखा रहा है और एक तरफ ये देखिए 0.00 यानी कि ये दोनों मोसफेट यहाँ पे ख़राब हैं। जो इसमें लगे थे उनका नंबर 24N60 है।
मेरे पास जो अवेलेबल हैं वो आपका 47 एंड 60 है। बीच वाले पे नेगेटिव लगाते हैं। एक बार आप तीनों लेग पे टच करें तो हमारे जैसे मोस्फेट टेस्ट करते हैं वैसे ही करना है। 0.460 गेट पे टच करके वापस जाएंगे तो ये आपको यहाँ पे ऑन होते हुए दिखेगा कि आपका जो मोस्फेट है जैसे ऑन हो गया हो। 0.459 यहाँ पे ओपन लूप दिखाएगा गेट पे। दोबारा टच करेंगे तो वैल्यू यहाँ पे डाउन हो जाएगी, यानी कि ये कंडक्ट कर जाएगा। तो ये दोनों मेरे पास हैं 47 एंड 60, ये मैं लगा देता हूँ, फिर आगे चेक करते हैं। दोस्तों हमने दोनों मोस्फेट को अच्छे तरीके से उस पर हीट सिंक कंपाउंड लगा के प्रॉपर जो है फिक्स कर दिया है, टाइट कर दिया है। कैपेसिटर की पोलैरिटी को देख के अच्छे तरीके से इसको लगा दिया है। यहाँ पे जो रजिस्टेंस है उसको चेक कर लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे आपको चेक करवा देता हूँ। डायोड मोड पे करके बीच पे लगाएं जो कि ड्रेन है। ये देखिए पहले यहाँ पे 0.11 दिखा रहा था, अभी यहाँ पे पूरा एक डायोड का ड्रॉप है। दूसरी तरफ भी यहाँ पे वैल्यू दिखाएगा, जो पहले मैं कह रहा था कि शायद नहीं दिखाएगा क्योंकि यहाँ पे सर्किट में ये लगा हुआ है। तो सेम वैल्यू यहाँ पे भी दिखा रहा है और यहाँ पे भी दिखा रहा है। आपको वैल्यू से पता लग जाएगा, वैल्यू बिल्कुल सेम दिखा रहा है तो इसका मतलब सर्किट आपका ऑलमोस्ट यहाँ पे ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो TVS डायोड है वहाँ पे आप देखें 0.11 सॉरी, और यहाँ पे भी 0.11। तो ये यहाँ पे सर्किट आपका लगभग ठीक है। एक बार इसको चेक भी कर लेते हैं। चेक करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले आप इसको सीरीज में चेक करें। बैटरियों को मैं ऑन कर देता हूँ यहाँ पे। ये देखते हैं यहाँ पे बैटरियाँ ऑन कर दी हैं मैंने। अब जो मेन है उसको डायरेक्ट कनेक्ट करने की बजाय हमारे पास सीरीज के अरेंजमेंट है, उसको यहाँ पे हम सीरीज के अरेंजमेंट के साथ चेक करेंगे। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये सीरीज बल्ब है कॉर्नर वाला, ये वाला माफ कीजिए। अब यहाँ पे एम्पेयर देखेंगे, वोल्टेज देखेंगे। अगर वोल्टेज यहाँ पे राइज होता है, ये देखिए 57, 58, सीरीज बल्ब यहाँ पे ग्लो हुआ है लेकिन ब्राइटनेस बहुत कम है। एम्पेयर इसने शो किया यहाँ पे 0.8, 0.7। फैन भी यहाँ पे चल रहा है, वोल्टेज यहाँ पे राइज हो रही है। बल्ब यहाँ पे सीरीज का ग्लो करेगा। ये यहाँ पे ब्लिंक भी करके दिखा रहा है, देखिए, क्योंकि बैटरी वोल्टेज हमने कम की है तो यहाँ पे ये जो परसेंटेज है वो कम दिखा रहा है। लगातार फैन यहाँ पे चल रहा है, वापस से बंद नहीं हो रहा है। अब इसको हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ऑन करके देख सकते हैं, एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि मैं इसको एक बार कम बैटरियाँ करूँगा तो यहाँ पे वोल्टेज एम्पेयर थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अब ये ठीक है, लगातार चल रहा है। अब मैं इसको यहाँ से सीरीज से निकाल देता हूँ और डायरेक्ट यहाँ पे लगा देता हूँ, क्योंकि हमें पता होता है कि सीरीज का बल्ब जो है ज़्यादा ब्राइटनेस से ग्लो करेगा तो वो ख़राब है। अगर उसकी ब्राइटनेस कम रहती है, क्योंकि इतना एम्पेयर यहाँ पे लेता है कि 70-80 वाट के आसपास ये कंजप्शन यहाँ पे शो कर रहा था, तो ये बल्ब जो है ग्लो कर गया। यहाँ पे मेंस पे कनेक्ट कर दिया है, यहाँ पे एम्पेयर आ जाएगा, वहाँ पे बैटरी उठना स्टार्ट हो जाएंगी। 60 वोल्ट की है लेकिन बैटरियाँ ख़राब है, इसलिए मैंने कम वोल्टेज यहाँ पे करके रखी है। ये देखिए 6 एम्पेयर का है यहाँ पे, ये तो पूरा 6 एम्पेयर यहाँ पे आ गया है, 6.1, 6.2, और यहाँ पे 67 पॉइंट कुछ था तो ये 67 वोल्ट भी यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ पे ये एम्पेयर धीरे धीरे कम होना भी स्टार्ट हो जाएगा जब यहाँ पे बैटरी वोल्टेज यहाँ पे पूरा यहाँ पे पहुँच जाएगी आपके वोल्टेज तक। ये नीचे अगर आप देखेंगे, ये देखिए 67 पहुँच गया है, तो लगभग ये आपकी 90% से ऊपर की जो भी आपकी LED है वो यहाँ पे ब्लिंक कर रही है। ये मेरे ख्याल से 100%, ये 100% वाली अभी ब्लिंक कर रही है, क्योंकि अब ये आपका 67 के आसपास पहुँच गया था। तो ये हमने यहाँ पे इसको रिपेयर कर लिया है बहुत ही सिंपल तरीके से। कभी कभी आगे और भी फॉल्ट मिलते हैं, उसको भी देख के आप रिपेयर कर सकते हैं। हमारे पास ये सिंपल था तो हमने इसको सिंपल तरीके से कर लिया है। हमारे पास ये जो चार्जर हैं ये आते कम हैं, अगर ये हमारे पास ज़्यादा आने लगेंगे, इनकी फ्रिक्वेंसी हमारे पास बढ़ेगी, तो मैं कोशिश करूँगा कि इनका जो है सर्किट वगैरह पूरा प्रॉपर आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊं कि कहाँ से पल्सेस निकलती हैं, कहाँ ड्राइव निकलती हैं, कहाँ से कैसे काम करता है। अगर आगे मेरे पास 1-2 और आएंगे तो जिनमें टिपिकल प्रॉब्लम रहेगी, ज़्यादा मुश्किल प्रॉब्लम रहेगी, तो वो भी मैं आप लोगों को शेयर करूँगा। दोस्तों इसी तरह की रिपेयरिंग को देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके 550 से ज़्यादा वीडियोज़ हमने अपलोड किए हैं, जिसमें जितने भी अप्लाइंसेज हैं, डिवाइसेज हैं, उनकी रिपेयरिंग हमने यहाँ पे सिखाने की कोशिश की है। जिसमें आपका इन्वर्टर है, स्टेबलाइज़र है, इंडक्शन है, RO है, लाइट है, फ्लड लाइट है, SMP है, बैटरी चार्जर है, स्कूटी का चार्जर है। इन सब की रिपेयरिंग आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं। साथ में मैंने कोशिश की है कि थ्योरेटिकल को भी मैं कवर करूं, ताकि आप लोगों को उसको रिपेयरिंग सीखने में आसानी हो। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों तक लगातार मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों।